नुसरत फतेह अली खान की जीवनी। नुसरत फतेह अली खान भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान सूफी गायकों में से एक थे, जिन्होंने कव्वाली संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि वह सीधे दिल और आत्मा को छू लेती थी। उन्हें शहंशाह कव्वाली यानी कव्वाली का सम्राट कहा जाता है। उनकी गायकी ने भारत, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफी संगीत को एक नई ऊंचाई दी। प्रारंभिक जीवन। नुसरत फतेह अली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के फैसलाबाद तत्कालीन लायलपुर में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से संगीत से जुड़ा हुआ था। वे प्रसिद्ध कव्वाल घराने पटियाला घराना से संबंध रखते थे, जिसकी नींव उनके पूर्वजों ने रखी थी। उनके पिता उस्ताद फतेह अली खान एक प्रसिद्ध कव्वाल और संगीतज्ञ थे। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि नुसरत इस क्षेत्र में जाए, क्योंकि कव्वाली में कठिन जीवन और अनिश्चितता होती है। वे चाहते थे कि नुसरत डॉक्टर या कोई अन्य स्थिर पेशा अपनाए, लेकिन नुसरत की रुचि शुरू से ही संगीत में थी। पिता की मृत्यु के बाद नुसरत के चाचा उस्ताद मुबारक अली खान ने उनकी संगीत शिक्षा की जिम्मेदारी ली। यहीं से नुसरत के जीवन का वास्तविक संगीत सफर शुरू हुआ। संगीत शिक्षा और प्रशिक्षण। नुसरत फतेह अली खान ने बचपन से ही रियाज अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पारंपरिक कव्वाली की बारीकियां अपने परिवार के वरिष्ठ उस्तादों से सीखी। उनकी शिक्षा केवल गायन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें सुर, ताल, राग और सूफी दर्शन की गहरी समझ दी गई। कव्वाली केवल संगीत नहीं होती, बल्कि यह सूफी संतों के प्रेम, भक्ति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम होती है। नुसरत ने इस आध्यात्मिक पक्ष को बहुत गहराई से समझा और अपनी गायकी में उतारा। करियर की शुरुआत। नुसरत फतेह अली खान ने अपने करियर की शुरुआत 1964 में की, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान 1970 के दशक में मिली। शुरुआत में वे पारिवारिक कव्वाली समूह का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने अपने समूह नुसरत फतेह अली खान एंड पार्टी की स्थापना की। उनकी आवाज में एक अद्भुत ताकत, गहराई और लचीलापन था। वे लंबे समय तक बिना सांस लिए उच्च स्वर में गा सकते थे, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाता था। प्रसिद्धि का दौर। 1980 के दशक में नुसरत फतेह अली खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी कव्वालियां दम मस्त कलंदर, अली मौला अली, तू जाने रब जाने और अल्लाह हूँ बहुत लोकप्रिय हुई। उनकी गायकी में सूफीवाद का गहरा प्रभाव था। उनकी आवाज सुनकर लोग आध्यात्मिक अनुभव महसूस करते थे। यही कारण था कि उन्हें केवल संगीतकार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधक भी माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नुसरत फतेह अली खान पहले ऐसे कव्वाल थे जिन्होंने पश्चिमी देशों में सूफी संगीत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और कई अन्य देशों में लाइव कॉन्सर्ट किए। उन्होंने प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकारों के साथ भी काम किया, जैसे पीटर गैब्रियल। उनके संगीत ने हॉलीवुड फिल्मों में भी जगह बनाई। उनकी आवाज कई फिल्मों के साउंड ट्रैक में इस्तेमाल हुई, जैसे द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और डेथ रेस। संगीत शैली। नुसरत की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इम्प्रोवाइजेशन यानी तात्कालिक रचना क्षमता थी। वे एक ही कव्वाली को घंटों तक अलग अलग स्वर और भावों में प्रस्तुत कर सकते थे। उनकी आवाज में 3 मुख्य विशेषताएं थीं। अत्यंत शक्तिशाली स्वर, गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति, सूफी आध्यात्मिकता। वे अक्सर अपने गायन के दौरान सुरों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते थे, जिससे श्रोताओं को दिव्य अनुभव होता था। प्रसिद्ध कव्वालियां। नुसरत फतेह अली खान की कुछ सबसे प्रसिद्ध कव्वालियां हैं। दम मस्त कलंदर, अली मौला अली दमदम, मेरे रश्के कमर, अल्लाह हूँ
तुम एक गोरख धंधा हो, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। इन कव्वालियों ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी उनकी आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पुरस्कार और सम्मान। नुसरत फतेह अली खान को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार दिया गया। उन्होंने दुनिया भर में सूफी संगीत को लोकप्रिय बनाकर भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। निजी जीवन। नुसरत फतेह अली खान का जीवन बहुत सरल था। वे संगीत के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने विवाह किया और उनके बच्चे भी हुए, जिनमें से उनके भतीजे राहत फतेह अली खान भी एक प्रसिद्ध गायक हैं। वे अपने परिवार और शिष्यों के बीच एक विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। स्वास्थ्य और अंतिम समय। नुसरत फतेह अली खान का स्वास्थ्य 1990 के दशक में बिगड़ने लगा। वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर करते थे, जिससे उनके शरीर पर बहुत दबाव पड़ा। 16 अगस्त 1997 को उनका निधन लंदन में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। उनकी मृत्यु ने संगीत की दुनिया में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। विरासत। नुसरत फतेह अली खान आज भी सूफी संगीत के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनकी आवाज अमर है और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। उनकी गायकी ने यह साबित किया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम भी है। वे आज भी कव्वाली के बादशाह के रूप में याद किए जाते हैं। निष्कर्ष। नुसरत फतेह अली खान का जीवन संगीत, भक्ति और सूफी दर्शन का अद्भुत संगम था। उन्होंने कव्वाली को सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनकी आवाज में जो जादू था, वह आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी और वे हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे रहेंगे।